सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पर। आज का वीडियो लेके आ रहे हैं जी एक उस भैंस का जिसने मैं कहूँगा आज तक ऐसा कोई मेला नहीं छोड़ा है जहाँ जाके दूध रिकॉर्ड ना करवाया हो, और मैं कहूँगा लोगों में क्रेज़ पैदा करने वाली भैंस है। लाडो को आप देख पा रहे हैं, रमेश भाई के यहाँ से दानसू से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। जाने माने पशुपालक हैं, जाने माने ब्रीडर है, और लाडो 2 बार की नेशनल पंजाब लाइव स्टॉक कंपटीशन की चैंपियन, करनाल की चैंपियन, CIRB में बहुत अच्छा दूध रिकॉर्ड करवाया पूरे 12 महीने 10 महीने जाके। तो जहाँ कहीं की भी बात करें वहीं की बहुत ही शानदार स्पेशल भैंस है। इस भैंस के बारे में बात करेंगे, रमेश भाई से पूछेंगे। और गिनी चुनी भैंसों की अगर बात करूं, बहुत सारे भाई तो आजकल रोज़ ही वीडियो आती रहती हैं, 28 किलो 30 किलो बोलने वाले बहुत हैं, तुलवाने वाले बहुत कम हैं। और ये जो भैंस है, अगर गिनती की टॉप की आज इंडिया की अगर 2 या 3 भैंसों की बात करें तो 2-3 में मैं कहूँगा इतने आदमी हैं जो इज्जत से इस भैंस का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि जी लाडो भैंस तो लाडो ही है। जहाँ कहीं भी खड़ी हुई है रमेश भाई का सिर झुकने नहीं दिया है भैंस ने, और आज भी भाई के पास खड़ी है। आज से 5 साल 6 साल पहले भी यहीं खड़ी थी, और भगवान इसको ज़िंदगी दे 5 6 7 साल के बाद भी भाई के पास ही खड़ी मिलेगी। रमेश भाई से मिलवाता हूँ। ब्यात का टाइम है, भैंस का ब्याने के नज़दीक है, और ज़मीन ऐसी ज़मीन में खड़ी है जहाँ मैं कहूँगा अभी पानी वानी लगा रखा है गेहूं के ऊपर, तो 2 इंच जो है लगभग पैर भी ज़मीन में भैंस के धसे हुए हैं। रमेश भाई कैसे हैं? राम राम भाई, सारे भाइयों ने यूट्यूब चैनल जितने देखने वाले सारे भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल भाई। तो रमेश भाई लाडो कौन सी बार बच्चा देगी? लाडो अब की बार 10वीं बार बच्चा देगी भाई। 10वीं बार बच्चा देगी। तो इससे पहले कितने बच्चे? 9 बच्चे दे चुकी है। कटड़े कितने दिए हैं? कटड़े 6 कटड़े दिए, 3 कटड़ियाँ। अच्छा, 3 कटड़ियाँ। कितने दूध वाली निकली हैं भाई? एक का अपने पास घर पे दूध तोलिया बना, रिकॉर्ड उसका भी नहीं हुआ। 27 किलो दूध दिया था परी ने अपने। ठीक है। हाँ जी। और एक जो मेरे ख्याल से अरुण भाई के पास है तमिलनाडु में, वो भी उसने भी दूध बढ़िया दिया। उसका कई भाइयों ने फोन करके भी पूछा, पता भी किया, वो बहुत बढ़िया दूध की, वो लाडो की कॉपी है सेम। अच्छा, पहले ब्यांत में 19-20 किलो दूध था। 20 किलो दूध दिया पहले ब्यांत में। दूसरे ब्यांत में नॉर्मल रखी उसने, तीसरे ब्यांत में अब की बार 24 किलो दूध दिया उसने। ठीक है। और शायद एक थण में भी थोड़ा अगले में दिख, एक थण में दूध नहीं आता उसका। ठीक है, आगे वाले थण में। ठीक है, ठीक है। तो रमेश भाई 10वीं बार बच्चा देगी तो कितने दिन बाकी हैं बच्चा देने के? बच्चा देने के जी दिन तो मैंने कभी तारीख लिखी नहीं भाई अपने पशुओं की। एक बार डेट लिखी थी लाडो भैंस की। हाँ। तो इसने टाइम ऊपर ले लिया तो टेंशन होने लगी। ठीक है। तो जब बच्चा डेट लिखते नहीं, अपने आप जाती है भाई, ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं एक बार लाडो को नजदीक से दिखाना चाहूंगा। जैसे जंगली भैंस होती हैं वैसे बाल भैंस के ऊपर बाल मेरे ख्याल से 1 आध बार कटवाए होंगे रमेश भाई। हाँ, 1-2 बार कटवाए, बाकी कटवाते नहीं है बाल आप। दूध वाली भैंसों के कटवाने भी नहीं चाहिए। जैसे जंगली भैंस होती है वैसे बाल है भैंस के शरीर पे, बिल्कुल छोटे सींग की। और जो प्योर जो मुर्रा की बात करते हैं वो ये नस्ल है। मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में काफ़ी सारी बातों का सभी भाइयों को पता है, लेकिन दोबारा से बता देता हूँ। ये इस बार में पहली बार जब ग्याबिन हुई थी, हीट में आई थी, तो नवाब से ग्याबिन हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से रुकी नहीं। फिर इसको लक्ष्मी डेयरी फार्म के नाग का सीमन रखवाया, और बच्चा भी रमेश भाई बेच रखा है। हाँ, जिसको बेच रखा है उसी की पसंद थी, नवाब भी और नाग भी। हाँ, उसी की पसंद थी। उसी ने बोला भाई ये कटड़ा लाओ या कटड़ी मेरी है। ठीक है। इसका बच्चा बेच रखा है मैंने। तो कुछ रेट वगैरह भी बताओगे? हाँ, रेट बताएंगे। 7.5 लाख रुपए का कटड़ा दे रखा है जी। और कटड़ी 5 लाख रुपए की। कटड़ी 5 लाख की, कटड़ा 7.5 लाख का। एडवांस में बुकिंग होगी थी। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। पिछले साल भी ऐसे हुआ था। और उससे पिछले साल शायद रमेश, पिछले साल भी ये ब्याने से पहले बिक गई थी इसकी कटिया। अरुण लेके गए। अरुण ब्याने से पहले ही फाइनल हो, ब्याने से पहले फाइनल होगी थी 4,60,000 रुपए की। ठीक है। हाँ जी। तो बच्चे ये वो भैंस है जिसके पेट में ही बिक जाते हैं। एडवांस में पहले ही जिस भाई को कटड़ा कटड़ी लेना होता है वो पहले ही अपने खुद के हिसाब से सीमन का चुनाव करता है। देखिए, ज़्यादा बड़ी नहीं है भैंस, ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन ऐसी भैंस है जिसके रिकॉर्ड की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसके रिकॉर्ड हैं। वो भी पूछूंगा मैं रमेश से। देखिए, बिल्कुल टाइट ऑर्डर की है, और अभी मेरे ख्याल से 4-5 दिन तो आराम से ले लेगी रमेश भाई। 4-5 दिन आराम से ले लेगी। पिछले साल जब ब्यात के ऊपर थी
तब हमने इसके कुछ वीडियो क्लिप्स जो है शूट की थी। तो उस टाइम पे अभी जो ऑर्डर बना हुआ है उससे भी ज़्यादा जो है ऑर्डर बना हुआ था। पिछले साल थोड़ी सी मेरे ख्याल से तेल वेल भी ज़्यादा लगा रखा था, इस बार ठंड का मौसम है तो तेल वेल भी नहीं लगा रखा। रमेश भाई पहली बार कौन से मेले में? मेरे ख्याल से एक बार HLDB में लगाई थी नज़दीक के गांव में, बास गांव में लगाई थी। ये दूसरी बार बच्चा दिया था, तब वहाँ पे इसने 23-24 किलो दूध बास गांव में दिया था। अच्छा, फिर? हाँ जी, फिर उसके बाद हमने और कहीं नहीं लगाई। फिर ये तीसरी बार बच्चा दिया इसने, फिर ये मुक्तसर चैंपियन बनी। ठीक है, कितना दूध दिया था? इसने 24 किलो 340 ग्राम दूध दिया था। पहली बार आप कोई भैंस बाहर लेके गए थे? जानकारी भी नहीं थी बिल्कुल भी, तब इतना दूध बहुत बड़ा वो रिकॉर्ड था उस टाइम पे, और 3-4 साल तक वो रिकॉर्ड रहा अभी भैंस का। हाँ, 22 किलो 21 किलो वाली भैंसें फर्स्ट आती थी उस टाइम पे। हाँ जी, हाँ जी। और करनाल NDRI में ये 4-5 महीने की थी, तब ये वहाँ भी फर्स्ट आई थी। ठीक है, करनाल 21.5 किलो दूध दिया था, करनाल में चैंपियन बनी थी। ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर ये दोबारा मुक्तसर में फिर एक बार फर्स्ट रही। ठीक है, 2016 के अंदर। ठीक है। और 17 के अंदर फिर CIRB में 17-18 में कंपटीशन हुआ, जब इसने इंडिया का टॉप रिकॉर्ड फिर बनाया था। ठीक है, कितना दूध दिया था? 26,440 था शायद। 26 किलो 440 ग्राम। हाँ, और पूरे साल का भी दूध इसने रिकॉर्ड करवाया? साल का भी रिकॉर्ड करवाया है, 10 महीने वहाँ जाके। हाँ जी। और जो भैंस का दूध था वो मैं आज लग रिकॉर्ड नहीं करवा पाया भाई। ठीक है। जो भैंस ने दूध दिया एक्चुअल में मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि क्या तो पहले तोड़ दिया भैंस ने, ज्यादा कुछ खिला पिला के वो टाइम आवे, फिर उस टाइम पे भैंस झटका मारती। ठीक है, या तो वेद ने देखा या आपने देखा? हाँ जी, नहीं और भाइयों ने भी काफी देखा, उनको पता भी है भैंस का दूध। धीरज राणा ने भी देखा एक बार भैंस। हाँ जी, हाँ, उसका उनका भी फोन आता है इस बारे में। हाँ जी। तो रमेश भाई तो क्या कहना चाहोगे? भैंस आप कभी बेचने का तो कभी मन ही नहीं किया? ना जी, बिल्कुल भी नहीं। और कोशिश यह रहोगी कि भाई साहब इबलग इसके जितने बच्चे बेच दिए, आगे कोई भी बच्चा हम ना बेचे, ना कटड़ा ना कटड़ी, कोई भी बच्चा नहीं बेचेंगे। मजबूरी में तो अगर पैसे की तंगी आए तो बेच सके, नहीं बाकी मुश्किल है। ठीक है, 100% तो बेचे नहीं है भाई। ठीक है, कटड़ा में रह सके, बच्चा नहीं बेचेंगे आगे। कटड़ा हो चाहे कटड़ी हो, घर ही रखना रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए जी, बहुत ही शानदार भैंस, जिसका मैं बात करूं, अगर गिनी चुनी इंडिया की 3 भैंसें कह लो, 5 भैंसें कह लो, तो बड़े इज्जत से प्यार से इस भैंस का नाम लिया जाता है। और बहुत ही शानदार भैंस है। रमेश भाई थोड़ी चला के भी दिखाना। बहुत ही शानदार भैंस है, जिसकी कटड़ियाँ भी दूध दे चुकी हैं। और मैं बताना चाहूँगा, HSB इसार स्पर्म बायोटेक के ऊपर इसका एक बुल बेताब, जो सम्राट थे मुकेरिया का बेटा है, वो अपने पास है। तो आप उस बुल का बीज अपने पशुधन को लगवा सकते हैं। देखिए शानदार भैंस है लाडो, और बेताब के बच्चे भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। रमेश भाई के यहाँ वीडियो तो बनाने आए, बीच में अपने बुल का भी थोड़ा प्रमोशन कर देते हैं, क्योंकि बेताब बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और बहुत सारे पशुपालक वेद भाई से जब बात करोगे या रमेश से पर्सनली बात करोगे तो कहेंगे कि उससे अच्छा बच्चा आज तक जो है कटड़े की बात करें तो लाडो ने नहीं दिया है। ये बात रमेश भाई से वीडियो में नहीं पूछेंगे, क्योंकि फिर जो दूसरे भाइयों के पास बुल हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। और काफ़ी भाइयों के पास इस भैंस के बुल हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट जो है भैंस के रहे हैं, कटड़ियाँ अच्छे दूध पे रही हैं। और अपने पास जो बेताब है वो बहुत ही लाजवाब है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मेरी कोशिश रहेगी, अभी धनौला के मेले से पहले ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अगर ये मेले तक बच्चा नहीं देगी तो मेले के बाद जो है दोबारा से इसका वीडियो शूट करके आप भाइयों को दिखाएंगे। और आप देखना चलना फिरना जो है भैंस से मुश्किल हो जाता है। इम्यूनिटी भैंस की देखोगे आप, जैसे भाई 10वीं बार बच्चा देगी, ठीक है, कोई थनों में इन्फेक्शन नहीं, एक सारा डर, ठीक है, सींग जो है जन्म के वो ले रही है, ठीक है, पूंछ भी जो है वो है, जब अब लग का शरीर इसका वो ओके है। ओके ये नहीं है कि भाई बीच में कोई गड़बड़ हुई हो, सारी चीज नु की नु ले रही भैंस अब तक। ठीक है, ना कभी थनों में इन्फेक्शन हुआ इसके। बहुत ही स्ट्रॉन्ग भैंस है, इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है भैंस की, कोई सींग टूटा नहीं, कोई कटा फटा नहीं। देखिए रमेश भाई, कभी खुर भी बनवाते हो इसके? खुर एक बार बनवाया इसके पूरी लाइफ में खुर भी नहीं बढ़ते हैं? नहीं, कभी नहीं, अपने आप टूट जाते हैं, एक साथ रहते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा आप भाइयों को, बहुत सारे जो ब्रीड के जानकार भाई है वो इन चीज़ों को देखते हैं, भैंसें कितनी बीमार होती हैं, कहीं मस्टाइटिस वगैरह की समस्या तो नहीं आती, कहीं खुर तो नहीं बढ़ते। तो जो ओरिजिनल जो असली भैंस जिसे हम कहते हैं वो भैंस है, कभी इसके खुर नहीं बनाए जाते, कभी सींग नहीं बना, पूंछ है तो सिर में अट गया तब बना, बाकी वो कौन है भाई, बाहर से नहीं घिसा रखा, बाहर से नहीं घिसा रखा, पूंछ ओरिजिनल है,
भैंस के थन चारों ओके हैं, कोई ऑर्डर में मास्टाइटिस वगैरह की समस्या नहीं है। तो ये चीज़ें देखिए, रमेश भाई के यहाँ भैंस की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये गुण जो है बेताब आगे अपने बच्चों में लेके जाएगा, तो आप बेताब का सीमन रखवाएं। तो बहुत ही शानदार भैंस है। ये बात मजाक मजाक में बोल तो दी, लेकिन काटेंगे नहीं, आप सुनते ही रहना। तो बहुत ही शानदार भैंस है, जो असली जिसे हम भैंस कहते हैं वो चीज़ है, ओरिजिनल, और पूरी हार्ड है शरीर से, सॉलिड बॉडी, जो अपना हरियाणवी भाषा में बोल देते हैं, सॉलिड भैंस है। कोई मास्टाइटिस आने का काम नहीं, कभी बीमार होने का काम नहीं। तो ये देखिए जी, भैंस बहुत ही शानदार है, कोई बुढ़ापा ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा दिख रहा है। 10 बार बच्चा दे चुकी है, तो लगभग इसकी उम्र जो है, बोलना भाई पीछे से, छोटू बोलना, 10 बार बच्चा दे चुकी है, तो लगभग रमेश भाई 14 साल की तो जरूर होगी। हाँ होगी जी, 14 की तो 14 साल की जरूर हो चुकी है। मेंटेन कर रखा है रमेश भाई ने भैंस को, और पूरे फैमिली जो है बच्चों की तरह भैंस को रखती है, और बच्चों की तरह प्यार करती है, पालती है। बहुत ही बड़ा प्यार करते हैं हरियाणा के पशुपालक जो अपने पशुधन से। देखिए जी, जितना भी बोलें उतना कम है, चाहे 1 घंटे भी बोलते रहें भैंस के बारे में। बहुत ही लाजवाब भैंस है। ठीक है दोस्तों, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। रमेश भाई के कॉन्टैक्ट नंबर मैं चला रहा हूँ वीडियो में। एक बात और छोटी सी कहना चाहूँगा, कोई ना कोई बहुत शानदार भैंस रमेश भाई के पास भी आती रहती है। अगर आप अच्छी भैंस लेना चाहते हैं तो रमेश भाई से संपर्क कर सकते हैं। गिने चुने भाइयों को देते हैं, थोड़ा ही काम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, और थोड़े भाइयों को ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।